बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहबज़ादा फ़र्रुख सुल्तान जुल्फ़ी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज मैं मौजूद हूँ जलालपुर शरीफ में और ये एक बहुत तारीख़ी जगह है सिकंदर आज़म और पोरस के हवाले से। और मैं अक्सर आपको टूरिज़म, आर्कियोलॉजी और सूफ़ीज़म के बारे में बातें बताता रहता हूँ। तो आपको बैकग्राउंड पे एक दरबार नज़र आ रहा होगा बाबा पीर गौस सरकार का। तो अभी हम वहाँ भी जाएंगे। तो मैंने सोचा कि पहले मैं आपसे बात कर लूँ, क्योंकि फिर जब पहाड़ी पे इस तरह से चढ़ते हैं तो फिर इंसान का सांस उखड़ जाता है और फिर प्रॉपर आपसे बात नहीं होगी। तो इसलिए मैं पहले बात कर रहा हूँ। इससे आगे अब हम जाएंगे ऊपर पहाड़ पे, उस दरबार पे हाज़िरी देंगे। मैं जब भी इधर आता हूँ तो बाबा पीर गौस सरकार के दरबार पे हाज़िरी लाजमी देता हूँ। तारीख़ी हवाले से बहुत ही रिच कल्चर है इस एरिए का। और अगर सिकंदर आज़म की बात की जाए तो हज़रत ईसा से भी 326 साल पहले जब सिकंदर आज़म आया था तो उसका जो फ़ौज थी वो इसी एरिया से नीचे उतरी और सामने दरिया झेलम के मोंग और रसूल ये सामने नज़र आ रहे हैं। तो वहाँ ये मैदान जंग था सारा। और इधर ही जो है ये हमारे इस इलाके की रवायात के मुताबिक ये पिंडी सैदपुर यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पे वो दरबार लगा था जिस पे पोरस को पेश किया गया सिकंदर आज़म के मुकाबले में। और पोरस ने जो है वो तारीख़ी जुमला जो हम कहते हैं कि सिकंदर आज़म ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं, तो पोरस ने वो तारीख़ी जुमला कहा था कि जो बादशाहों के साथ करते हैं। तो इस इलाके की एक अपनी अहमियत है। लेकिन हुआ ये है कि इस इलाके को हमेशा दुनिया की जो तरक्की है उसे दूर रखा गया और नज़रअंदाज किया गया। और यहाँ की तरक्की ना होने की बहुत सारी वजूहात हैं। और उसके बावजूद यहाँ का जो नौजवान है वो आपको हर घर से बच्चा जो है वो यूनान में गया हुआ है, वो इटली में, फ्रांस में, यूरोप के मुख्तलिफ़ मुल्कों में यहाँ के नौजवान डंकी लगा के जाते हैं और वहाँ से एक कसीर ज़र मुबादला कमा कर पाकिस्तान भेजते हैं। तो अब इस इलाके की तकदीर बदलने के लिए जलालपुर शरीफ कंदवाल नहर वो शुरू की गई थी पिछली गवर्नमेंट में, आज से कोई 3-4 साल कबल। तो उसका काम जो है वो बहुत सुस्त रवि का शिकार है। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक का एक प्रोजेक्ट है और उम्मीद है कि ये जल्दी मुकम्मल हो जाएगा। और इसके मुकम्मल होने से ये होगा कि इस इलाके की तकदीर जो है वो बदल जाएगी, एक ज़री इनकलाब आएगा। और डरियाला जालब तक अगर हम देखते हैं तो वहाँ तक तो डरियाला जालब से अगर जलालपुर शरीफ की तरफ आएँ तो ये जो टुकड़ा है ये एक सोने की डली है। और यहाँ का ज़रख़ेज़ ज़मीन जो है वो ट्यूबवेल्स पे चलती है और ट्यूबवेल के पानी से सैराब होती है। लेकिन डरियाला से आगे आप जब जाते हैं तो लिल्ला तक, खुशाब तक, उस इलाके में नमकियात बहुत ज़्यादा हो गए और वहाँ का पानी भी नमकियात के ज़ेर असर आ गया और वहाँ पे फसलें होना ख़त्म हो गई। लेकिन जब ये नहर ये चलेगी यहाँ से तो एक ताज़ा पानी इस इलाके तक जाएगा और इस इलाके को जब पानी से सैराब किया जाएगा तो यकीनन वहाँ भी फसलें होंगी और लोग जो हिजरत मकानी करके पिंड दादन खान, लिल्ला, टोबा, अहमदाबाद और ये एरिए के जो लोग थे वो यहाँ से चले गए थे, तो वो भी इंशाल्लाह वापस आएंगे और अपने इलाके में अपनी ज़मीनें संभालेंगे और काम करेंगे। इसके अलावा इस इलाके की अपनी एक मुनफरिद हैसियत है। इस इलाके की अहमियत की अगर बात की जाए तो वाइल्ड लाइफ के हवाले से यहाँ पे बहुत ज़्यादा जानवर हैं। ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं इसकी बैक साइड पे, इस पहाड़ के पीछे यहाँ पे उड़ियाल की वो जो नस्ल है जिसकी हम बात करते हैं कि ये उड़ियाल सॉल्ट रेंज का एक बहुत ही यूनिक किस्म का एक जानवर है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में पाया जाता है उड़ियाल। इसके अलावा यहाँ पे मुख्तलिफ़ मादनियात भी जो हैं वो बहुत मिलती हैं।
इसके अलावा इस इलाके की अपनी एक अहमियत है। इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन आपसे गपशप करते रहेंगे। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको मुख्तसर करते हैं। इंशाअल्लाह आपसे बातचीत होती रहेगी। मैं हूँ साहबज़ादा फ़र्रुख सुल्तान ज़ुल्फ़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब, फेसबुक और टिकटॉक।